हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय कोमल में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कपड़ों की धुलाई से। तो 2-4 दिन हो गए हैं, काफ़ी सारे कपड़े हैं जो वो हो रखे थे धुलने वाले। और बस थोड़ी सी मैंने धूप देखी बाहर, लगा था कि आज सूर्य देवता निकलेंगे, तो मैंने कपड़े धोना कर दिया था शुरू। क्योंकि आजकल लेट अगर कपड़े धुलते हैं तो सूखते नहीं हैं, लेकिन मैंने सूर्य देवता देखकर ही कपड़े जो हैं वो धोना शुरू किए थे। फिर भी कपड़े हमारे वैसे फाइनली सूखे तो नहीं थे शाम तक भी। आज सुबह सुबह निकल गई थी धूप और हमने काफ़ी सारी जो धुलाई है वो कर ली थी। लेकिन जैसे ही कपड़े धुले हैं हमने, वैसे ही उसके बाद में मौसम जो है वो हो गया था ख़राब। और मैं आई हूँ अभी देखने, टाइम हो चुका है। अगर मैं बात करूँ टाइम की तो 4:45 हो गए हैं शाम के। और मुझे लग रहा है कि अब कपड़े ना जो हैं इनको उठा लेती हूँ, क्योंकि मौसम ख़राब है तो धूप तो अभी लगेगी नहीं। तो हल्की फुल्की जो हवा लग रही है कपड़ों में तो ओस पड़ने लग जाएगी अभी, तो इसीलिए इनको उठाना पड़ेगा मुझे। लगा था कि धूप निकली अच्छे से तो ये काम कर लेते हैं, लेकिन सूर्य देवता पता नहीं कहाँ गायब हो गए बीच में फिर दोबारा से। ये लाए थे गाइस, उस दिन हम गए थे विशाल में, वहाँ से लाए थे और इसका काफ़ी फ़ायदा हो गया। ऐसे एक एक सॉक्स इधर उधर मतलब सुखानी पड़ती थी, तो बढ़िया से कपड़े जो इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे कपड़े आ जाते हैं और सूख भी जाते हैं अच्छे से, क्योंकि इसमें से हवा पास होती है। तो इसको हैंग करने का बेस्ट तरीका है की चीज़ है ये, मुझे तो सही लगी। कुछ कपड़े सूख गए हैं, कुछ कपड़े गीले हैं हल्के हल्के। तो जी सर्दी में कपड़े धोने का मन तो नहीं करता, लेकिन जब धोने लगते हैं ना तो फिर लगता है ये भी धो लो वो भी धो लो। और ख़ास करके वॉशिंग मशीन चल रही हो ना जब, तो फिर लगता है थोड़ा सा लालच आ ही जाता है कि बेडशीट धो लें, पिल्लो कवर धो लें। तो काफ़ी सारे कपड़े हैं जो वो हमारे धुल जाते हैं एक साथ, लेकिन हम धो तो लेते हैं, फिर विंटर्स में सूखते नहीं हैं कपड़े इतने। तो जो शाम को दिक्कत होती है ना कि अब इनको कहाँ पर रखें। चलिए जी चलते हैं, अब इनको नीचे करेंगे कहीं अरेंज। और इसको भी कहीं लेके जाना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा हैंग इसको। कपड़े मैंने उतार तो लिए थे छत से, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं इनको कहाँ पर रखूँ, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे। और बस फिर इनको इधर उधर ही रखना पड़ा। एक रूम में नीचे ना फ़ैन चलाकर फिर डालने पड़े थे हमें सुखाने के लिए। इतने कपड़े रस्सी के ऊपर आ भी नहीं रहे थे, लेकिन जो तो थोड़े बहुत सूखे थे उनको मैंने साइड कर दिया था, और जो ज़्यादा गीले थे उनको फिर मैंने डाल दिया था अंदर और फ़ैन चला दिया था। क्योंकि गीले कपड़े अगर इकट्ठे करके रख देते हैं ना तो भी स्मेल से आने लगती है कपड़ों में से, और वो एक दूसरे के साथ लगकर और ज़्यादा गीले गीले से लगने लग जाते हैं। तो बस जी उसके बाद में आ गई हूँ मैं सीधा किचन में। और जो मेरे बर्तन थे चाय वगैरह के वो मैंने यहाँ पर क्लीन किए हैं, क्योंकि आगे मुझे पूजा भी करनी है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं बर्तन क्लीन कर लेती हूँ
तो सिंक जो है वो हमारी हो जाएगी खाली, तो पूजा करने में भी फिर मन लगता है। जूठे बर्तन पड़े रहते हैं तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता काम करने में और ना पूजा करने में। शाम के वक्त वैसे भी जूठन जो है वो किचन में होनी ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अपने बर्तन जो हैं वो क्लीन कर लिए हैं पहले, क्योंकि थोड़े थोड़े बर्तन क्लीन करना मुझे अच्छा लगता है, आसान लगता है। और ढेर इकट्ठा करके ना फिर बर्तन धोना जो है वो सबसे मुश्किल काम लगता है, ख़ास करके आजकल सर्दी में। शाम की दिया बाती का टाइम हो रहा था, मैंने सोचा पहले मैं बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, चाय वगैरह के जो थे, तो फिर उसके बाद में जोत वगैरह लगाते हैं। क्योंकि जूठे बर्तन पड़े रहते हैं ना सिंक में, तो फिर अच्छा नहीं लगता पूजा करने में भी। शाम के टाइम तो जूठन होनी नहीं चाहिए किचन में। जय माता दी। तो जी मैंने यहाँ पर कर ली है अपनी शाम की पूजा। घी का दीपक लगा दिया है मैंने एक माँ लक्ष्मी के लिए, और जोत लगा दी है, धूप दीप हो गया है, तुलसी पे दिया हम लगा चुके हैं। और बस जो शाम की पूजा रहती है रूटीन में वो हो चुकी है यहाँ पर। और इसके बाद में आगे करेंगे कुछ और काम, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं फिर हमारे शाम के काम। तो कान्हा जी बैठे हैं यहाँ पर। राधे राधे कान्हा, राधे राधे माधव। जय माता दी, जय माता दी। घी का दिया मैंने लगा दिया। वैसे घी ना आजकल जम जा रहा है, तो जैसे गर्म करते हैं तो डालते हैं दीपक में, जम जाता है। मैं लाई थी इसमें गर्म करके, बट ये जितने में मैं इसको गर्म करके लाई थी दिए में डाला इतने में जम चुका था, पर फिर भी दिया जो है वो हमारा जल चुका है और पूजा मेरी हो चुकी है यहाँ पर। जय माता दी। गैस पूजा करने के बाद में यहाँ पर चल रही है खाना बनाने की तैयारी, और चावल साफ़ कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा इनको देखना ही पड़ता है, कोई इसमें कोई पत्थर वगैरह कुछ ना हो। तो चावल जो है वो अच्छे से वॉश करके रख लूँगी मैं, क्योंकि एकदम से चावल वॉश करके बनाते हैं ना तो फिर चावल इतने अच्छे नहीं बनते। अगर उसको पहले से हम वॉश करके रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो चावल जो हैं वो हमारे एकदम बढ़िया बनते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मैं पहले इनको साफ़ करके रख लेती हूँ वॉश करके, तो इतने मैं साथ में कुछ और काम भी कर लूँगी। तो काफ़ी सारे काम हैं जो हमारे होते हैं, देखने को लगता है कि हम कुछ नहीं करते। तो शाम के टाइम हम किचन में खाना ही बनाते हैं खाली, लेकिन बहुत सारे काम हो जाते हैं। जैसे कि आज कपड़े धुलाई किए थे, तो बहुत सारे कपड़े थे अभी भी जो मेरे इधर उधर रखे थे चेयर पे, उनको भी मुझे फैलाना था, क्योंकि कपड़े थे ही इतने ज़्यादा, तो उनको भी थोड़ा देखना था। और सुबह हमें क्या पहनना है क्या नहीं, तो वो सब कपड़े भी हमें पहले से ही अरेंज करके सब रखना पड़ता है, क्योंकि सुबह अगर जल्दी उठना है ना, उसकी तैयारी जो है वो एक रात पहले से ही हमें करके रखनी पड़ती है। तो सुबह जाकर हम अपना टाइम पर काम जो है वो कर पाते हैं, अपना नहाना धोना पूजा पाठ सब कर पाते हैं। अगर हम सोचें कि सुबह उठकर ही सब करेंगे तो नहीं हो पाता फिर, क्योंकि लेट हो जाते हैं। सुबह काफ़ी सारे काम एक साथ होते हैं हमें, तो फिर इतना होता नहीं है। और यहाँ पर जो चावल का पानी है हमारा वो हो चुका है गर्म, तो इसमें मैंने कर दिए हैं चावल ऐड। तो जैसे ही थोड़ा सा ये पकेंगे, अच्छे से बॉईल हो जाएंगे, तो फिर जो इनका पानी है वो ड्रेन करके ही मैं चावल बनाती हूँ। कभी भी बराबर पानी में मैं नहीं बनाती हूँ। अगर यहाँ पर फ्राइड राइस बना रहे हैं तो बनाते हैं हम, क्योंकि और यहाँ पर मशीन जो है वो हमारी सूख रही है, इसको पोंछ दिया था मैंने। और यहाँ पर चावल जो हैं वो हमारे ऑलमोस्ट बन चुके हैं। तो जैसे ही चावल गल जाते हैं फिर इनका करते हैं पानी ड्रेन।
चावल हमारे यहाँ पर पक चुके हैं। सब्ज़ी मैं पहले से बना चुकी थी, वो मैंने दिखाई नहीं है क्योंकि मैं बना चुकी थी। और चलिए जी, वीडियो का भी मैं यहीं पर करूँगी एंड। मिलूँगी आपको एक और न्यू व्लॉग के साथ। मेरा आज का ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा आपको। ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।